ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुल के प्राणी का प्रेत हो जाना एक बहुत बड़ी बाधा भी है और कुयोग भी। यदि पितर प्रेत हो जाएं, तो वह परिवार कभी फलता फूलता नहीं है। जब तक पितर अतृप्त रहें, उस परिवार के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बीमारी घेरे रहती है और कई बार परिवार में असमय मृत्यु भी होती है। इसे ही पितृदोष कहते हैं। आज मैं आप लोगों को गरुड़ पुराण की एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जिसमें आपको ज्ञात होगा कि मनुष्य प्रेत योनि क्यों लेता है और उससे मुक्ति कैसे मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सतयुग की है। बंग देश में ब्रभुवाहन नाम का एक राजा रहता था। कहते हैं उसके राज्य में कोई भी पापी नहीं रहता था। राजा धर्मालु था और बहुत वीर था। एक बार राजा 100 घुड़सवार सैनिकों के साथ शिकार खेलने गया। कुछ दूर जाने पर राजा ब्रभुवाहन को नंदन वन के समान एक घना वन नजर आया। यह वन बिल्व, मंदार, खदिर, कैथ तथा बांस के वृक्षों से भरा हुआ था। वह जल रहित वन भयंकर और विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। राजा वन में शिकार करने लगा। उसे एक हिरण दिखा। राजा ने एक हिरण की कमर में तीर मारा। तीर लगने से घायल मृग बड़ी तेजी से दौड़ा। राजा ने मृग का पीछा किया। घायल हिरण के पीछे पीछे भागता राजा इस वन से दूसरे घनघोर वन में पहुंच गया। राजा अपने साथियों से भटक चुका था। वह और उसका घोड़ा दोनों ही बहुत थक गए थे। प्यास से दोनों व्याकुल थे। राजा सरोवर को खोजने लगा। राजा ने ध्यान लगाकर सुना तो उसे हंसों और सारस पक्षियों की आवाज़ सुनाई दी। पानी की खोज करता राजा पूर्चक्र नामक सरोवर पर पहुंचा। राजा ने वहां जल पिया और स्नान भी किया। थकान के कारण ब्रभुवाहन को नींद आ गई। एक छायादार वृक्ष के नीचे वह सो रहा था। राजा के सोते ही वहां अनेक प्रेतों के साथ घूमते हुए प्रेतवाहन नाम का एक प्रेत आया। उसके शरीर में मात्र हड्डियां, चमड़ा और नसें ही नजर आती थीं। प्रेत भोजन की तलाश में घूम रहे थे। आहट सुन राजा उठ खड़ा हुआ और इस भयावह जीव को देखकर तत्काल धनुष उठा लिया। राजा ने उसे ललकारते हुए पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? ये तुम्हारा शरीर इस तरह का विकृत कैसे हुआ है? वन अत्यंत भयानक है। विभिन्न प्रकार की डरावनी आवाज़ें आती हैं। बहुत से जीवों के शब्द तो सुनाई पड़ रहे हैं पर दिखाई कोई नहीं देता। तुम कोई वेशधारी लुटेरे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं राजा ब्रभुवाहन हूँ। तुम्हारा काल, अपना वास्तविक परिचय दो, अन्यथा मैं बाण चला दूंगा। प्रेतवाहन बोला, राजा मैं आपका वास्तविक परिचय जानता हूँ। आप धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए आप अब तक सुरक्षित हैं। आप वन के जिस भाग में हैं वह प्रेतों के कब्जे में है। यहाँ आने वाला प्रेतों का ग्रास बन जाता है। ब्रभुवाहन ने कहा, मैंने प्रेतों के बारे में सुना है, आज पहली बार देखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि किसी को प्रेत योनि क्यों मिलती है, मुझे विस्तार से बताओ। तब प्रेत बोला, हे राजन, जिन मृतकों का अग्नि संस्कार, श्राद्ध तर्पण, सटपिंड, दसगात्र, सपिंडीकरण नहीं होता, जो लोग अकाल मृत्यु, अपमृत्यु और पाप कर्मों से मरे हैं, वे सब अपने पाप कर्मों से भटकते हुए प्रेत रूप में यहाँ निवास करते हैं। इनको खाना पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये अत्यधिक कष्ट में पड़े रहते हैं। आप इनका और्ध्य दैहिक या अंत्येष्टि संस्कार करें। जिनका अपना कोई नहीं होता उनका संस्कार राजा के द्वारा होता है। इससे राजा के बहुत से अशुभ नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, इस संसार में कौन किसका भाई है, कौन पुत्र है, कौन किसकी स्त्री है, सभी स्वार्थ के वशीभूत हैं। उसमें मनुष्य को विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने कर्मों का भोग स्वयं करता है। धन, महल, परिवार सब यहीं रह जाता है। भाई बंधु भी शमशान तक ही साथ देते हैं। शरीर भी आग की भेंट कर दिया जाता है। जीव के साथ सिर्फ उसका पाप पुण्य ही जाता है। प्रेत के मुंह से ऐसे ज्ञान की बात सुनकर राजा को बेहद आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हे प्रेत, मुझे तुम्हारे बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही है। अपने बारे में विस्तार से कहो। तब प्रेत ने कहा, हे राजन, मृत्यु से पूर्व मैं विदिशा नामक नगर में रहता था।
वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम सुदेव था। मैं खूब दान करता था, देवताओं पितरों को नियम से हविष्य तर्पण आदि देता था, जिससे वे संतुष्ट रहते थे। किंतु मेरी कोई संतान ना होने से मेरे सभी पुण्य कार्य निष्फल हो गए। मेरे मित्र बंधु बांधवों किसी ने भी मेरा औदर्य दैहिक संस्कार नहीं किया। इस कारण मेरा प्रेतत्व स्थिर हो गया। यदि उन लोगों ने तर्पण आदि कर दिए होते तो मैं इस योनि से छूट जाता। हे राजन, एकादशा, त्रिपाक्षिक, षटमासिक, वार्षिक तथा मासिक जो श्राद्ध होते हैं, इनकी कुल संख्या 16 है। जिस मृतक के लिए ये श्राद्ध नहीं किए जाते, उसका प्रेतत्व अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी नहीं जाता। इस संसार में राजा को सभी वर्णों का बंधु कहा गया है। इसलिए आप मेरा संस्कार करके मुझे इस प्रेतत्व से मुक्ति प्रदान कराएं। इसके लिए मैं आपको ये मणि देता हूँ। हे राजन, मेरे सपिंडों और सगोत्रों ने मेरे लिए वर्षोत्सर्ग नहीं किया। बछिया से शादी कराकर विधि विधान से सांड की पूजा करके उस पर त्रिशूल आदि के उत्तम पवित्र निशान बनाकर उसे छुट्टा छोड़ने की वर्षोत्सर्ग क्रिया न करने के चलते मैं प्रेत योनि में भूख प्यास से बेहाल रहता हूँ। इसलिए मेरा शरीर विकृत हो गया है। हे राजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रेतत्व के इस कष्ट से आप मेरा उद्धार कराएं। राजा ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाले कार्य करेगा। राजा को थोड़ी जिज्ञासा हुई। उसने पूछा, मुझे यह जानने की इच्छा है कि कोई मनुष्य किस प्रकार यह जान सकता है कि उसके कुल का कोई भी प्राणी प्रेत हो गया है? वह इस प्रेतत्व से मुक्त कैसे हो सकता है? प्रेत ने बताया, हे राजन, लिंग और पीड़ा से प्रेत योनि का पता चलता है। मैं आपको उन पीड़ाओं के बारे में बताऊंगा जिससे पता चलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसके कुल का कोई प्रेत हो गया है या नहीं। प्रेत पीड़ा के कारण ये समस्याएं होने लगती हैं। जब स्त्रियों का ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, वंश की वृद्धि नहीं होती, अल्पायु में किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, अच्छे भले में विचित्र सी कोई परेशानी महसूस होने लगे तो उसे प्रेत पीड़ा मानना चाहिए। अचानक आजीविका छिन जाती है, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, एकाएक घर में आग लग जाए, घर में नित्य कलह रहने लगे, जमा जमाया व्यापार नष्ट हो जाए, हर तरह से हानि हो, अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि नष्ट हो जाए, स्त्री अनुकूल ना रहे, तो ये सब बातें प्रेत पीड़ा के लक्षण हैं। यदि ऐसी पीड़ा घर में होने लगे तो पितरों को प्रेतत्व से मुक्ति कराने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। मृतक का वर्षोत्सर्ग कराना परम आवश्यक होता है। यह कार्य कार्तिक की पूर्णिमा या अश्विन मास के मध्यकाल में करते हैं। यह संस्कार रेवती नक्षत्र से युक्त पुण्य तिथि में भी कर सकते हैं। आपको मैं एक मणि दे रहा हूँ। उससे प्राप्त धन से उत्तम ब्राह्मणों को निमंत्रित करके विधिवत अग्नि स्थापना करके वेद मंत्रों से होम करके ब्राह्मणों को भोजन कराना। इस तरह मुझे इस स्थायी प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। राजा भृगुवाहन ने अपने नगर में पहुंचकर ऐसा ही किया। वर्षोत्सर्ग संस्कार पूरा होते ही वह प्रेत तत्काल स्वर्ण के समान देह वाला हो गया। उसने राजा के सामने उपस्थित होकर उसे प्रणाम किया। उसने राजा भृगुवाहन की दयाशीलता की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति घोर कृतज्ञता व्यक्त की और उसके बाद वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप तत्काल स्वर्ग चला गया। इस प्रकार गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार हमने जाना कि मनुष्य कैसे जान सकता है कि उसके कुल में कोई प्रेत है, अगर है तो उसकी मुक्ति कैसे की जा सकती है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।